वो था बुराड़ी का केस, जहां पर एक ही साथ में 10 से 11 लोग फैमिली के लटक गए थे, और ऐसे लटके हुए थे जैसे मतलब पेड़ की आकृति में, बरगद के पेड़ की आकृति में। कौन सा? लोगों को हाँ। पता ही नहीं होता है एक्चुअली, अगर वो कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो वो खुद करने की कोशिश करते हैं, रिजॉल्व करने की। रिजॉल्व करने की। अगर कोई यूट्यूब पे देख लेगा, हाँ ये स्विच वर्ड्स है, ये मंत्र है, ये ऐसी ऐसी क्रिया करनी है, वो खुद होके करने लगता है। घर में छोटी छोटी सी चीज़ें बार बार अपनी जगह से हटी हुई मिलती हैं। पहले लगा कोइंसिडेंस है, लेकिन अब काफ़ी बार हो चुका है। सो सब लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, पर अभी तक पता नहीं लगा कि कौन ये ऐसा कर रहा है। सो हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? बीबी सायदा मेरी चीज कर पैदा, Okay. 3 बारी बोलना पड़ता है। बीबी सैदा बीबी मेरी सायदा चीज कर मेरी पैदा। चीज कर पैदा। हाँ, हाँ। और इंटेंशन डालना है कि मेरी किक हो गई है। हाँ, वो हाँ। 10-15 मिनट में हार्डली आपको मिल जाएगी। तो यानी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग और करो। स्ट्रांग रखना सो चाहिए। ऑरा कैसे फटाफट क्विकली ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करें? थोड़ी मतलब कभी गर्मी कभी सर्दी ऐसा, वो तो या आप मुझे ही महसूस फील हो रहा है खुद कर गाइस, रहे आप हो। लोगों को फील हो रहा है कुछ? आप खुद महसूस कर रहे हो बाहेरचं काहीतरी लागलं असेल। मुझे एक ही सपना बार बार आता है, हर बार सेम जगह सेम इंसान, और वो मुझसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा भगवान की पूजा है तो उनके घर में भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है, ज्यादा पूजा करने से ज्यादा भी। पूजा करने से भी। प्रेमानंद महाराज कहते हैं सारा दिन सिर्फ राधा 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 बोलते रहो, तो फिर हम तो सारा दिन ही जप कर रहे हैं। आईपीएल मैच के दौरान नीता अंबानी जी अपना पर्स खोल के कुछ ऐसे 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 एक्टिविटी Right. कर रही थी। तो वो ऐसा क्या करी, क्योंकि उन्हें बहुत बार देखा गया वो कुछ नया काम कर रही होती है, पूजा कर रही होती है, कहीं किसी भी इवेंट में होती हैं, वो अक्सर ये करते हुए दिखाई देती है। तो वो ऐसा क्या कर रही होती, क्या रिचुअल है ये? वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न डेमोलॉजी में 3 बजे के टाइम को विचिंग आवर बोलते हैं। ऐसा क्यों है कि इंडियन भूत 12 बजे आएंगे और इंटरनेशनल भूत 3 बजे आएंगे? ऐसा क्यों? घर में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कोई मेरे पास खड़ा है या मेरे साथ चल रहा है। कभी कभी रूम में अकेले होने के बाद भी प्रेजेंस फील होती है। क्या ये स्ट्रेस हो सकता है या कुछ है? एनर्जीज की आपने बात की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज जब कहते हैं कि घर में किसी की डेथ होने वाली होती है ना, तो आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। या फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन भी करते हैं तो उसमें एक आई थिंक एस्ट्रल प्रोजेक्शन उसे बोलते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन। हाँ, एक टर्म ऐसी आ जाती है कि आपकी जो आत्मा है कहीं ना कहीं अलग लेवल पर जो है मेडिटेशन के थ्रू, वो डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ये सब होने लग जाता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों जब कहीं डेथ होती है तो नेगेटिव एनर्जीज आसपास एक्टिव हो जाती है, लोगों को दिखना शुरू हो जाती है। देखो, कहा जाता है कि जब हमारी डेथ होती है तब 13 दिन हम वहां से नहीं हलते। ठीक है। हम सारा व्यू देखते हैं उस टाइम में। मतलब आत्मा देख रही होती है पूरा अपनों को आत्मा रोते वही हुए, रहती है। तड़पते हुए। अगर हॉस्पिटल में भी गई है तो वो अपने डेड बॉडी के साथ, जहां वो डेड बॉडी है वहां पे वो प्रेजेंट रहती है, उसके सामने। उसके सामने वो सारा कुछ देख रही होती है। कौन अपने हंस आप रहा है, को। कौन रो रहा है, किसके इमोशन सबसे ज्यादा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता है। 13 दिन तक वो वहां रहता है। जैसे हिंदू रिलीजन में कुछ चीजें होती है कि 10वां दिन किया जाता है, फिर 13वीं की 13वीं की जाती जाती है, है, फिर 14वां किया जाता है, क्षमाई फिर की जाती है। 14वें दिन में वो एनर्जीज निकल जाती है। अगर उस टाइम में अगर किसी ने उस एनर्जीज को कैप्चर कर लिया अपने फायदे के लिए, तो फिर उनसे हम लग भी ले सकते हैं और किसी को बैड लग भी दे सकते हैं। लेकिन ये कोशिश आप ना ही करें तो बेस्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इन सब क्योंकि चीजों कुछ कुछ से चीजों में हीलर्स बोलो या जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों में, तो वही ये लोग करते हैं। एक, हाँ, बिकॉज बहुत सारे रिचुअल होते हैं डेथ होने के बाद भी ना। एक सबसे बड़ा सवाल था मेरा, आज तक मैं किसी से पूछ नहीं पाया हूँ, कि जो अंडर 30 लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी लड़के की मैरिज से पहले डेथ हो जाए तो उसे दूल्हा बनाते हैं, उसे या मुंजा लड़की। कहा जाता है। क्या? उसे मुंजा कहा जाता ये है। सबसे खतरनाक एंटिटी है, मैंने नाम तो बिल्कुल। सुना है, ये क्या है? मुंजा। लेकिन इसकी शादी नहीं हुई है। उन्हें दूल्हा तैयार क्यों करके भेजा जाता है? मतलब कब्रिस्तान भी भेज रहे हैं, या फिर अंतिम दाह संस्कार के लिए भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि तो उसकी वो फरमाइश कंप्लीट नहीं हुई ना इस वो जन्म शादी में। अधूरी रह गई। शादी अधूरी रह गई है। तो उसके बेस पे उनको पूरा दूल्हे की तरह सजा के फिर जैसे उनके दिव्या साथ, भारती। हाँ, हाँ। बिल्कुल उसको भी दुल्हन की फॉर्म में सजाया गया था, फिर उसका किया कराया गया था। ये सारी चीजें
हमारे हिंदुइज्म में बोलो या अदर भी जो है उनके इसमें भी रिचुअल्स को फॉलो किया ये जाता है। मुंजिया क्या है जिसका आपने नाम लिया? मुंजा एक ऐसी एनर्जीज होती है जिनकी शादी नहीं हुई रहती है, हम्म 20 साल 18 साल के ऊपर और 30 साल के पहला वाला जो रहता है उसे मुंजा कहा जाता है। ओके। तो इसमें मतलब इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, बहुत खतरनाक तरह के लोग मतलब होती हैं चीजें। बहुत खतरनाक, हाँ। सबसे डरावनी अगर कोई एनर्जीज होंगी तो वो मुंजा वाली। कैसे, मतलब किस तरीके की दिखती है, आकृति क्या है, क्या? ये पूरा टकला रहता है, ओके। 4.5-5 फीट की उसकी बॉडी स्ट्रक्चर रहती है। 7.5? 4.5 4.5 से 5 फीट की उसकी आकृति रहती है। वाइट कलर का पूरा उसका भेस रहता है ओके। और आंखें उसकी थोड़ी बाहर निकली हुई रहती है। क्या बात है, मतलब देखने में काफी खतरनाक मैंने है। स्टडी की है लेकिन हाँ, कभी हाँ। मैंने अप्लाई नहीं कोई किया। ऐसा जो आपने देखा हो, कुछ ऐसी चीज जो आपने वाज़े तौर पर मतलब आपको लगा हो कि ये तो साक्षात्कार हो गया? साक्षात्कार इन द सेंस, मतलब आपको नजर आई हो, उसने अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिलाया, लेकिन वो जब मैं स्पेल्स करती हूँ ऑलवेज मेरे सामने एनर्जीज होती ही है, तो हर रोज का हो गया ये तो। कौन कौन सी? हर एक एनर्जीज, हाँ, डार्क एनर्जीज तो सबसे ज्यादा, लेकिन डार्क एनर्जीज मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। ये कभी मेरा नुकसान नहीं करती। ये कहते हैं ना, अधिकतर डार्क एनर्जीज जो होती हैं वो नुकसान करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग इन्हें बांध कर रख लेते उनको हैं। उनको अगर बांध मुझे कर ये ये काम बताइए, कराते अगर हैं। उनको सीधे तरीके से वो काम कर रहा है और आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो तो वो तो अग्रेसिव होगा ही ना, फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। उनके साथ जितना स्मूथली आप रहोगे ना, उतनी ज्यादा वो एनर्जीज आपके लिए काम करती है। क्योंकि जब तक वो फ्रेंडली हैं तब तक फ्रेंडली हैं, बिल्कुल। और जहाँ पर ओवर फ्रेंडली हो गई चीज़ें वो खराब हो जाती हैं। ओवर फ्रेंडली मैं क्यों कह रहा हूँ, एक केस आया था, वो था बुराड़ी का केस, जहाँ पर एक ही साथ में 10 से 11 लोग फैमिली के लटक गए थे, और ऐसे लटके हुए थे जैसे मतलब पेड़ की आकृति में, बरगद के पेड़ की आकृति में। तो ऐसे में कहा जाता है कि वहाँ पर जो इम्पैक्ट था वो किसी ब्रह्म राक्षस का था, कि ब्रह्म राक्षस की ये सिद्धि होती है। ब्रह्म राक्षस की हाँ, एक हाँ। सीरियल भी आई थी कि उनकी उसमें सिद्धियां होती हैं। पूरा बताया गया है कि एग्जैक्टली ब्रह्म राक्षस कौन होता है। वो एक्चुअली बहुत अच्छा पर्सन था, लेकिन अच्छा। लोगों ने उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दी। हम्म उसको पिन मारने का काम, उसकी डॉल बनाने का काम, उसको अलग अलग तरीके से उसको, तो उसका जो आकार है वो ह्यूज होते गए। और ह्यूज होने के बाद वो चीजें जो है ऐसा हो गया था कि किसी के घर में अगर शादी हो रही है तो ब्रह्म राक्षस वो शादी नहीं होने देगा। वो पूरे गांव में ही चर्चा रहती है उस सारी चीजों की। अच्छा। और ऐसा भी कहते हैं कि मतलब उनको और ज़्यादा पावरफुल होने के लिए बहुत सारी बलि वगैरह चाहिए होती है, ताकि वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रैवल कर सके, टाइम फ्रेम में भी आर पार भी जा सकते हैं। उनको सिर्फ जो चाहिए होता है सलाइवा चाहिए होता है। सलाइवा? बिल्कुल। ओके। उनको मीट चाहिए होता है, ठीक है। ब्लड चाहिए होता है। उनकी एनर्जीज को, अब वो बंदा कौन काम कर रहा है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जैसे कि तांत्रिक है और वो ब्रह्म राक्षस को कहीं और बोलने के, तो उसके सामने वो ऑफर रखेगा कि तू ये चीज ऑफर ले और ये चीज कर गया। तो उसी बेसिस पे सारी चीजें चलती है। क्या लगता है आपको, साइंटिफिक रहा होगा कुछ, या फिर इसके पीछे कुछ नेगेटिव लॉजिक ही है कि मतलब एक परिवार के इतने सारे लोगों ने सुसाइड किया? ये साइकोलॉजी मुझे ज्यादा लगती है, क्योंकि जहाँ फियर आ जाता है वहाँ ये चीजें उटपटांग अपना गेम दिखाना शुरू करती है। सबसे ज्यादा कोई ऐसी चीज आपने देखी हो ब्रेक पे जाने से पहले कि मतलब लोग एकदम ही अंधविश्वासी हो गए हैं और आपको लगा हो ये क्लाइंट ने क्या कर लिया, इसने तो खुद अपनी कब्र खोद ली है? होता है। कौन सा? लोगों को हाँ। पता ही नहीं होता है एक्चुअली, अगर वो कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो वो खुद करने की कोशिश करते हैं, रिजॉल्व करने की। अगर कोई यूट्यूब पे देख लेगा, हाँ ये स्विच वर्ड्स है, ये मंत्र है, ये ऐसी ऐसी क्रिया करनी है, वो खुद होके करने लगता है। लेकिन उसके पहले जो एक अपना प्रोटेक्शन सर्कल बनाना होता है, तो वो उसका नॉलेज उन लोगों को नहीं होता है, तो वो एनर्जी डायरेक्ट अटैक करने की फिर कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बरकत की पूरी टीम ऐसी किसी नेगेटिव चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज एक्सपर्टीज एडवाइस हमारे साथ हैं स्मिता, जो इन एनर्जीज का यूज़ करके लोगों को राहत पहुंचा रही हैं।
ना कि किसी बुराई के लिए काम कर रही हैं, और वो मैं ये अच्छाई के केसेस लिए काम कर रही हैं। लेती भी नहीं हूँ। हाँ, अगर हाँ। कोई गलत केस मेरे पास आ जाता है और बोलता है कि ये गलत काम आप कर दो, मैं अपने कर्मा को नहीं खराब करना चाहती। बिल्कुल, मतलब आप सोचिए कि आपकी आंखों के सामने एक 36 लाख का बॉक्स रखा हो और कोई व्यक्ति आपसे कहे ये सारे पैसे ले लीजिए और दे दूंगा, ये काम कर दीजिए, तो मैम ने साफ इनकार कर दिया। वो एपिसोड अगर आपको देखना है तो आई का आइकन आ रहा है, जाकर देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक का समय हो गया है जनाब, लेकिन फिर से लौट कर आएंगे। और अभी मेरे जाने का समय इसलिए हो रहा है क्योंकि हुमा प्रवीण भी हमारे साथ आ रही हैं। हुमा हमारे साथ होंगी, सटीक सवालों का सटीक जवाब आपको मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज दोबारा से हमारे साथ जुड़ रही हैं स्मिता पेरकर। जब लास्ट टाइम वो हमारे साथ जुड़ी थी तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए थे और जो लोगों को भी बहुत ही मज़ा आया था सुनने में। बहुत सारे लोगों ने उससे बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट किया, उन्हें सवालों के बहुत सारे जवाब भी मिले और उनमें से बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दोबारा से उनसे फिर से वही सवाल किए हैं, उनसे और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए उनसे सवाल पूछे हैं। सो आज हम और ही डीप कॉन्वर्सेशन करेंगे और सारे सवालों के जवाब लेंगे, वो सारे सवाल जो कभी ना कभी आप सबके मन में ज़रूर आए होंगे। सो शुरू करते हैं द अनटोल्ड ट्रुथ पॉडकास्ट विद स्मिता। नमस्ते स्मिता जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। सो बहुत सारे सवाल पहले से तैयार हैं, तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवालों के बिल्कुल। साथ। सो पहला सवाल है प्रिया शर्मा का, जयपुर से। उन्होंने कहा है हमारे घर में पिछले 2 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हर रोज़ झगड़े, हेल्थ इशू, बिजनेस लॉस, बच्चे सब बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। घर का एनवायरनमेंट बहुत हैवी होता है। क्या ये ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट है या कुछ और हो सकता है? जैसे कि आपने बताया कि 2 साल से ये चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे ये बताइए सबसे ज़्यादा डेथ कौन से टाइम में हुई है? 2020, 21, 22, राइट? कोरोना की वजह से। और कई लोगों ने अपनी जो जान छोड़ी है, तो उनके कोई रिचुअल्स नहीं हुए हैं। हाँ। रिचुअल्स नहीं हुए हैं, ना तो कोई नियम्स उनके लिए पाले गए हैं। बॉडी को लाया, अग्नि में डाल दिया, बॉडी को लाया, अग्नि में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होते, तो बहुत सारी आत्माएं भटक रही है। तो उन्होंने घर ढूंढे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज है, वहीं पे वो स्टक हो गए। अब वो एनर्जीज आपको परेशान कर रही है। बिल्कुल। ठीक है, अब ना तो आपका फाइनेंशियल ठीक रहेगा, ना तो आपके यहाँ हेल्थ ठीक रहेगा, ना तो आपके बच्चे सेफ रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिस ही हो जाएंगी। तो ये सब एनर्जीज की वजह से ही होता है। जो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, इन लोगों से आप कनेक्ट करके या आपके घर का जो निगेटिव ऑरा है उसको डिक्लटर कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ इजीली जी सकेंगे। तो वो ऐसा क्या करे फिलहाल के लिए, ऐसा क्या करे घर में थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाए तो? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा एग्जैक्टली उनके लाइफ में हो क्या रहा है, कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है। कोई मेल एनर्जीज है या कोई फीमेल एनर्जीज है, या किसी ने फेंकी हुई एनर्जीज है, या खुद ब खुद चल के आई है। जब तक हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तब तक कोई भी रिचुअल्स करना या कोई भी अपने मन से चीज़ें करना, ये आपके लिए हार्मफुल रहेगा। ओके। सो दूसरा सवाल है अंजलि मेहता का, पुणे से। हम कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा टिकता नहीं है। जो भी इनकम आती है वो मेडिसिन में, हॉस्पिटल विजिट में और कुछ इमरजेंसी में निकल जाती है। सेविंग ज़ीरो हो गई है। क्या बार बार मनी ब्लॉकेज या मेडिसिन एक्सपेंसेस का इतना बढ़ना कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या कोई प्रॉब्लम मेरे घर में घुस रही है? ऐसा क्या है? जहाँ तक मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपका पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस थे आपके घर के। आपके घर को नज़र लगी है और नज़र ही आपके विनाश का कारण है। कोई लेडी फॉर्म मुझे यहाँ पे दिख रही है जो 40 to 45 के बीच में है। हाइट उसकी 5 फीट 4 इंच है और उसी की बुरी नज़र आपके ऊपर हावी हुई है। तो उसके लिए वो क्या करें फिर? अगर वो लेडी है, वो उनके लिए कुछ गलत कर सकती है। ऑलरेडी मेडिसिन का चीज़ें चलने लगी हैं, बीमारियां घर में आ गई हैं, तो ऐसे में वो अभी क्या करें? ऐसे में तो उन्होंने एक 45 डेज़ का रिचुअल करना चाहिए। एक मंत्र मैं आपको बताती हूँ, ओम तारे तू रे सोहा।
ये आपसे करा नहीं जाएगा, मैं पहले ही बताती हूँ। लेकिन इसको इंटेंशनल फुल रात को 8:30 से 9 के बीच आपको 41 टाइम इसकी माला आपको करनी है। माला कोई भी ले लीजिए आप, स्फटिक की ले लिया तो भी बेस्ट रहेगा। आपको ये मंत्र दोहराना है 41 टाइप, ओम तारे तू रे सोहा। 41 डेज कंटिन्यू आपको करना होगा, सेम टाइम मैटर करता है। इस मंत्र का ऑडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो क्या ये ऑडियो भी कंटिन्यूअसली चला सकते हैं, उसका खुद इफेक्ट के होगा? वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा रहेगी, मोर देन पावरफुल रहेगा। वैसे अगर आप म्यूज़िक भी चला दो तो काम हो जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु वर्मा का, लखनऊ से। मुझे कुछ दिनों से अजीब फील हो रहा है, घर में कोई दिखाई नहीं देता लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कोई मेरे पास खड़ा है या मेरे साथ चल रहा है। कभी कभी रूम में अकेले होने के बाद भी प्रेजेंस फील होती है। क्या ये स्ट्रेस हो सकता है या कुछ है? स्ट्रेस तो यहाँ फील नहीं हो रहा है, कोई हेवी एनर्जीज को आपने ग्रैब कर लिया है जो कि आपके शोल्डर के लेफ़्ट साइड में हेवी फील करा रहा है, और ये मेल फॉर्म मुझे दिख रहा है। और ये एनर्जीज अगर आपके साथ है तो इससे जल्द से जल्द किसी हीलर्स के थ्रू या किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू इनसे डिटैचमेंट ले लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक रहना मतलब आपको परमानेंट आपके पास रहेगी। पर इतनी इजीली कैसे वो ग्रैब कर लेते हैं? बहुत बार कहते हैं Without- पीरियड्स में बाहर मत जाओ वरना बैड एनर्जीज हो जाती, क्या ये भी एक रीज़न होता है? पीरियड्स में हमारा ऑरा वीक होता है, दैट्स द रीज़न वो कनेक्ट हो जाती है, और जहाँ ऑरा हमारा वीक है वही ये सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता अरोड़ा का, अमृतसर से। मेरी डॉटर इन लॉ के रूम से मुझे 3 डॉल मिली हैं और उनमें पिंस लगी हुई थी। आसपास बहुत सारे ब्लड स्टेन थे। मेरे हस्बैंड का कुछ महीने पहले देहांत हुआ है और तब से घर में प्रॉब्लम बढ़ गई हैं। मैं बहुत डर गई हूँ, क्या ये किसी तरह का ब्लैक मैजिक है? उनका ये क्वेश्चन है। यहाँ पे तंत्र क्रिया की गई है, जो आपके हस्बैंड की सोल है उनको बांधने के लिए और उनसे काम करवाने के लिए ये सारी क्रियाएं की गई है। तो बट उनकी तो डेथ हो गई, तो ये गलत हो गया। ये गलत हो गया। तो जो बाकी डॉल्स हैं यानी घर के बाकी घर जो के लोग अंदर है, हैं, आप उसको न्यूड हाथ तो ना ही छुए तो बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने फेंक भी दिया होगा, हाँ हो सकता है। क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक, लेकिन वो जो एनर्जीज छोड़ी है तो उनके साथ क्लियरिंग करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वरना उसका हेल्थ इश्यूज आएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। वो एक इंटेंशन के साथ किया गया परफॉर्मेंस है। तो अगर वो डॉल फेक भी दी है तो उसका असर जो बाकी असर तो मेंबर्स हैं उन रहता पे है, अभी भी वो होगा। होता है। उनको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि हेल्थ इश्यूज हो गए, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, या अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो उसमें भी बाधाएं वो डाल सकते हैं। विथ इंटेंशन काम किया हुआ है, बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रहा है। नेहा कपूर हैं चंडीगढ़ से। पिछले कुछ महीनों से रात को घर के बाहर चलने की आवाज़ें आती हैं, फिर कभी ऊपर के फ्लोर में किसी तरह के चलने की आवाज़ लगती है। चेक करने जाती हूँ तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। सब लोग बोलते हैं इग्नोर करो, लेकिन डर लगता है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो ऐसा क्या है? यहाँ पे आपका ओरा वीक होने के कारण आपको बाहर की बाधाओं के साथ कनेक्शन हो गया है, तभी आपके कानों में आपको उसकी आवाज़ें आती हैं। कभी छुम छुम की आवाज़ आती होंगी, कभी चलने की आवाज़ आती होंगी, या कभी कुछ गिर गया उसकी आवाज़ें आती होंगी। तो ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक कैरी करना सेफ साइड नहीं रहेगा। जितना जल्दी हो सके इन सारी चीज़ों से मूव ऑन हो जाइए। तो मूव ऑन कैसे हो, वो क्या करें? कुछ क्रिस्टल पहने, क्या करें वो? जैसे कि ट्रिपल आई जो बीड्स आता है टाइगर आई का, उसको कैरी करना चाहिए। और रोज़ आपको, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील हो रहा है, तो आपको एटलीस्ट 3 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। कविता अय्यर हैं चेन्नई से। मुझे एक ही सपना बार बार आता है, हर बार सेम जगह सेम इंसान, और वो मुझसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। फिर उठने के बाद अजीब सा फीलिंग होती है मुझे। पूरा दिन मैं ऐसे ही परेशान रहती हूँ। तो इस तरह का ड्रीम का मतलब क्या होता है? ये बार बार मुझसे क्या कहना चाह रहा है? एक तो ये आपका पास्ट लाइफ होगा,
या आपको कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहा होगा, और आपको जैसे कि सपने में बार बार उसी चीज़ का सामना कराने का वो एक प्रयास होगा, ताकि मुझे तो यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपकी एनर्जीज ड्रेन हो रही है उस नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, और समथिंग कुछ वियर्ड वो डिमांड कर रहा है। अगर आपने उसे फुलफिल किया तो ये आना बंद हो जाएगा। तो ये पास्ट लाइफ है या पास्ट लाइफ कोई चीजें समझ में आ entity रही है, वो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करते हुए आई है। तो ये कैसे उनकी, वो क्या मांग रहे हैं, कैसे समझे? इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। इसीलिए हीलर्स के साथ कनेक्ट हुई है। तो मेरा इसलिए नंबर आप तो लोग उसके जल्दी से जल्दी स्मिता जी को कॉल कीजिए और अपने इन सारे सवालों को डिटेल में डिस्कस कीजिए। जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी राव का, हैदराबाद से। मुझे कई बार कोई मूवमेंट सी दिखाई देती है, लेकिन जब डायरेक्टली उस चीज़ पे ध्यान देती हूँ तो वहाँ पे कुछ होता नहीं। ये एक्सपीरियंस बार बार हो रहा है। अब खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। कोई नेगेटिव शैडो आपसे गेम खेल रही है। गेम खेली, गेम जैसे खेल रही लिलीपुट है। की बात हो रही हाँ, थी अभी, जैसे वैसे। लिलीपुट की बात हमने करी, उसी टाइप की कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ गेम खेल रही है, जो आपके सामने भी आती है फिर गायब भी हो जाती है, आपके सामने भी आती है गायब हो जाती है। पर इससे उनको क्या मिलेगा, वो क्या चाह कोई रहे हैं? डिमांड तो होगी ना उनकी। दैट्स द रीज़न कि वो सामने सामने आपके आ रहे हैं, आप फोकस करने जा रहे हो तो वो हट जा रही है। सो एनर्जी ऐसे कैसे सिलेक्ट करती कि हाँ ठीक है, इस इंसान को हमें पकड़ना है, इससे हम डिमांड कर जब सकते हमारा हैं? ऑरा डाउन होता है, जब हमारा ऑरा वीक होता है, तब भी ऐसी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती है। तो यानी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग ऑरा करो। स्ट्रांग रखना सो चाहिए। ऑरा कैसे, फटाफट क्विकली ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करें? हमारा ऑरा अगर हमें स्ट्रांग रखना है तो हमें रोज सॉल्ट बाथ से नहाना है। सॉल्ट बाथ में हम नहा रहे हैं तो बाथ में हमको एक पेंटाग्राम बनाना है, और पेंटाग्राम बनाने के बाद वहाँ अफर्मेशन डालनी है कि मेरे लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी निगेटिव एंटिटी है, वो सारी की सारी मेरे लाइफ से इस वॉश के थ्रू निकलते जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेता नायर का, कोची से। मेरी बेटी सिर्फ 4 साल की है और वो कभी कभी रूम में अकेले किसी से बातें करती है। जब हम उससे पूछते हैं कि कौन है तो वो बोलती है अंकल आए थे। ये सुन के हम सब बहुत डर गए हैं। हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? किसी एक्सपर्ट का ही यहाँ पे सहारा लेना चाहिए। आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है, 4 साल की है, और वो किसी से बात करे, कोई नेगेटिव एनर्जीज से बात कर रही है। अगर वो एनर्जीज उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई और उसने अगर अपने आप में मर्ज कर ली तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तुरंत किसी एक्सपर्टी से बात करके उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन लीजिए, क्योंकि ये आप कितना भी रिचुअल्स करोगे निगेटिविटी रिमूव करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो ये नहीं होगा। उसको प्रॉपर तरीके से ही निकाला जाता है। ओके, सो एक्सपर्ट यहीं पर बैठे हैं और आप जल्दी से उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिए और उन्हें कॉल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा मल्होत्रा का, दिल्ली से। घर में छोटी छोटी सी चीज़ें बार बार अपनी जगह से हटी हुई मिलती हैं। पहले लगा कोइंसिडेंस है, लेकिन अब काफ़ी बार हो चुका है। सो सब लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, पर अभी तक पता नहीं लगा कि कौन ये ऐसा कर रहा है। सो हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? एंटिटीज़ को खाना चाहिए होता है। अगर खाना आप बना रहे हो और नहीं है तो उस चीज़ को ढूंढने के लिए वो गेम या मैनिपुलेशन आपको दे सकती है। अच्छा, तो अक्सर होता, लेकिन बहुत बार होता है हमने ही कोई चीज़ कहीं रख दी हुई होती, बाद में याद नहीं, आता ये है कि एनर्जीज होती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से खेलेगी। अच्छा, हाँ तो जी, दैट मीन्स हर घर में कोई ना कोई कोई एनर्जी ना है। कोई, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो 2019 के बाद से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो हाँ, चुकी है। हाँ, हाँ, उसके पहले इतना सारा कुछ कहाँ था। हाँ। जब से कोरोना आया है, कोरोना के काल में बहुत सारे डेथ हुए हैं, उनको मोक्ष नहीं मिला है, तो वो ठिकाना ढूंढ रहे हैं। कभी कोई 4 साल की बच्ची का ले लो बात करने के लिए, उनको खेलने के लिए, क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिला है। तो कहीं तो जाके वो एनर्जीज का रिफ्लेक्शन देगी। राइट। तो बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें, अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा है तो उनके घर में भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है, ज़्यादा पूजा करने से ज़्यादा भी? पूजा करने से भी। तो फिर कितनी पूजा करनी चाहिए? कुछ लोग तो सारे दिन जाप करते रहते हैं। एज अ नॉर्मल आप पूजा कर सकते हो। एकदम भगवान 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 भी करना एक एनर्जीज की कॉलिंग होती है, वो आपको समझ में नहीं आएगी ये लाइट ही है डार्क है।
अच्छा, तो लेकिन जी। जैसे कि प्रेमानंद महाराज कहते हैं सारा दिन सिर्फ राधा 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 बोलते रहो, तो फिर हम तो सारा दिन ही जप कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम वॉशरूम जा रहे हैं, हम नहाने जा रहे हैं, तो वहाँ से आने के बाद सच में ये चीज़ें करनी चाहिए? आप अपने आप से सवाल पूछो। जो हम्म। प्रॉपर टाइमिंग होता है, ये मॉर्निंग में होता है या इवनिंग में होता है? हम्म। जो भी तो रिचुअल्स करने सारा के, दिन हमें हम जाप सारा पूजा दिन नहीं कर करनी चाहिए। सकते। उससे क्या होता है, एक एनर्जीज़ को कॉल कर रहे हैं। राधा भी एक हाँ एनर्जीज़ है, तो जी। हम क्यों अपने आप को ड्रेन करें हम्म। एनर्जीज़ को लेके? ओके। आरती जोशी वाराणसी से बोल रही हैं, हमने कुछ वीक पहले घर शिफ्ट किया है। पूरे घर में सब नॉर्मल लगता है, मगर एक रूम ऐसा है जहां एंटर करते ही हैवीनेस, एंजाइटी और अजीब सा प्रेशर फील होता है। फैमिली के और लोगों को भी सेम फीलिंग हुआ है। तो ये जगह क्या कोई डार्क एनर्जी होल्ड कर ये रही है? डार्क एनर्जी होल्ड करके रखी हुई है। आपने घर शिफ्ट किया है, तो इसके पहले जो लोग रहते थे, वहाँ पे किसी की डेथ हो गई होंगी या किसी के साथ बुरा हादसा हो गया होगा, तो वो एनर्जीज़ वहीं पे स्टक हो गई है। अब उस एनर्जीज़ के पास आप उस रूम में जाते हो, तो आपको हेवीनेस फ़ील आएगा, आपको एकदम भारी-भारी लगेगा। वहाँ उस रूम से बाहर निकलने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि उस रूम को टोटली हम बंद करके ही रखें। ये आपको भी फ़ील हो रहा है, आपके फैमिली मेंबर को भी फ़ील हो रहा है। इसका मतलब कोई तो नेगेटिव एनर्जीज़ वहाँ पे वर्क कर रही है, जो कि हम्म। साइलेंट फॉर्म में है। सो वहाँ पे वो एनर्जी को रोकने के लिए, कुछ करने के लिए उसको क्रिया करना पड़ेगा। कहाँ, उसके लिए वो स्पेल्स आते हैं, वो स्पेल्स करने होते हैं। सो उन्हें करने होंगे या आप भी एज अ प्रॉक्सी आप कर एक्सपर्टी के सकते हो? थ्रू ही करवाए तो ज़्यादा बेस्ट है। क्या पता चले कि कोई एनर्जीज़ आपके ऊपर हावी हो गई। आपको तो हाँ। कोई प्रोसीजर नहीं पता है ना, कि अपने हम्म। आप को प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, कि सारी चीज़ें कैसे करते हैं। और हम जब काम करते हैं, तब हम 7 लेयर प्रोटेक्शन के साथ काम करते हैं। राइट, राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा पटेल का, अहमदाबाद से। एक पर्टिकुलर इंसिडेंस के बाद लाइफ बिल्कुल बदल गई। पहले हस्बैंड का बिजनेस लॉस, फिर हेल्थ इशू, फिर घर में प्रॉब्लम। लगता है जैसे एक के बाद एक चीज़ें टूट रही हैं। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूं? प्लीज़ हेल्प कीजिए। सबसे पहले तो आप अपना डिटेल शेयर कीजिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका लेटेस्ट पिक। उससे ये पता चलेगा एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अगर वो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, तो उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो एक इंसिडेंट के बाद, तो वो इंसिडेंस कौन सा था? क्या वो एनर्जीज छोड़ के गया है? और वो एनर्जी छोड़ के गया है, तो कौन सी एनर्जीज छोड़ के गया है? तो ये सारा डिटेल्स में जाना पड़ता है। जब हम डिटेल्स में जाते हैं, तब हमें उसका एक्चुअल रूट रूट कॉज कॉज पता निकलने लगता के है। बाद हम सक्सेस ले सकते हैं। तो रेखा जी, आप प्लीज़ अपनी सारी डिटेल हमें डीएम कर सकती हैं या स्मिता जी को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती हैं उनके नंबर पे। उनका नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि सक्सेना का, भोपाल से। हमें घर के बाहर दरवाजे के आसपास बार बार अजीब चीज़ें मिलती हैं। कभी कोई ब्लैक थ्रेड होता है, कभी कोई नींबू होता है, कभी कुछ और चीज़ होती है। फैमिली में बहुत डर फैला हुआ है कि ये क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन कर रहा है और इसका क्या नतीजा हो सकता है? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जब हम स्पेल्स करते हैं, तो स्पेल्स में हमें सामने वाला जो पर्सन है, जो कास्ट कर रहा है आपके ऊपर, तो उसका फिगर आउट हो जाता है। एग्जैक्टली मैं चेहरा दिखा देती हूँ कि ये पर्सन है, और ये पर्सन ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करनी चालू की है आपको बर्बाद करने के लिए। क्योंकि पॉजिटिव के लिए कोई क्यों ही करेगा, करेगा तो निगेटिव के लिए ही बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल। ठीक है। संगीता मिश्रा का क्वेश्चन है नागपुर से। रात को सोते वक्त बार बार ऐसा कोई लगता है कि रूम में कोई खड़ा है और देख रहा है। आँख खुलती है तो वहाँ पे कोई होता नहीं है, लेकिन फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। मैं हॉरर मूवीज़ बहुत देखती हूँ, तो क्या ये भी उसका एक रीज़न हो सकता है? हाँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे उसने अफेक्ट कर लिया, इसलिए आपको चारों तरफ कोई तो नेगेटिव एनर्जीज आपका पीछा कर रही है, आपके पीछे खड़ी है, आपके सामने खड़ी है, ये आपको फील आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनको हॉरर मूवी देखना है, हॉरर चीज़ें देखनी है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो मूवी के थ्रू हम हॉरर मूवी मूवी के जब थ्रू देख रहे भी हैं तब भी होता हम है। अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो एनर्जीज को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। हाँ। आप जितना निगेटिव देखोगे, निगेटिव एनर्जीज को अडॉप्ट करोगे। जितना आप पॉजिटिव देखोगे, तो उतनी पॉजिटिव एनर्जीज को अडॉप्ट करोगे। चूज तो आप ही कर रहे हो।
बिल्कुल। सो ये हमारे ऑडियंस के सवाल थे। अभी भी बहुत सवाल बाकी है, लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ा सा कंजूसी है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते इस चीज़ में। लेकिन हाँ, आप बाकी के सवालों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके स्मिता से बात कर सकते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ आप डीएम भी कर सकते हैं, हम आपको स्मिता से कनेक्ट करवा देंगे, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। एक सवाल और है स्मिता, एक चीज़ आप बताओ, इंडिया में लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे भूतों का टाइम होता है, इसलिए स्पिरिट्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न डेमोलॉजी में 3 बजे के टाइम को विचिंग आवर बोलते हैं। ऐसा क्यों है कि इंडियन भूत 12 बजे आएंगे और इंटरनेशनल भूत 3 बजे आएंगे, ऐसा क्यों? यहाँ का टाइम और वहाँ का टाइम डिफरेंस है। वो तो सेम ही जा रहा है। तो जैसे कि देखो, बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारे मिथ हैं। हाँ। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव को लेके। अब बचपन से जो चीज़ें सुनते आ रहे हैं उसी चीज़ को वो अमल कर रहे हैं। ठीक है, पहले मम्मी बोला करती थी नहीं रात को 11-12 बजे के बाद बाहर मत जाओ। वो एक डर रहता था कि तुम जल्दी आ जाओ बाबा घर में, तो वो एक साइकोलॉजी भी बन गई है। अब जैसे हमें स्पेल्स करना है या कुछ चीज़ें करनी है, वो भी हम रात में ही करते हैं, क्योंकि साइलेंट पीस हमें चाहिए होता है। शोर शराबे में एनर्जीज नहीं आती है, तो वो भी एक चीज़ें होती है। जैसे कि आउट ऑफ इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा विचेस को मानते हैं, हाँ। डिमॉन्स को मानते हैं, अर्ल्स को मानते हैं। और आपने कहीं जगह पे ये भी देखा होगा कि लोग ख़त्म होने के बाद भी उनकी मम्मी अपने पास रखते हैं। जी जी। आपने देखा होगा कहीं, बहुत सारे, मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता है उस देश का, लेकिन वहाँ पे डेथ होने के बाद भी उस मम्मीज को रखते हैं। क्योंकि हाँ, अगर उनकी वो डेथ मम्मीज एनिवर्सरी में वो बहुत डेथ सेलिब्रेशन एनिवर्सरी करते हैं सेलिब्रेशन और उन्हें करने साथ के में लिए बिठाते हैं अपने साथ साथ। में बिठाते राइट। हैं। उनका पूरा यानी कि उनके कपड़े हाँ, निकाल के उसको नहा धो के पूरा प्रॉपर तरीके से फिर से उनको नए कपड़े पहनाते हैं, फिर उनको डब्बे में रख देते हैं। तो ये रिचुअल्स उनके, तो क्या वो लोग जो मम्मी रखते हैं तो उनके आसपास भी भूत घूमते हैं? ऐसा नहीं है। ओके। एक लास्ट और है कि अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा, आईपीएल मैच के दौरान नीता अंबानी जी अपना पर्स खोल के कुछ ऐसे 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 एक्टिविटी कर रही थी। तो वो ऐसा क्या करी, क्योंकि उन्हें बहुत बार देखा गया वो कुछ नया काम कर रही होती हैं, पूजा कर रही होती है, कहीं किसी भी इवेंट में होती हैं, वो अक्सर ये करते हुए दिखाई देती है। तो वो ऐसा क्या कर रही होती, क्या रिचुअल है ये? किसी गुरु से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। अच्छा। और वो ये एक मंत्र होता है जो उनको बोलना होता है, 11 बारी उनको बोलना होता है। ये सबसे ज़्यादा जो वो होते हैं काले ड्रेस पहनने वाले जो अघोर लोग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा करते हैं। और जो वो कर रहे हैं वो शिव का मंत्र है। अच्छा जी। सो क्या मंत्र है? हमारी ऑडियंस वो मंत्र जाप ऐसे करके नहीं बोला अंबानी बन जाता सकती है? बिल्कुल भी नहीं, उसकी प्रॉपर तरीके से सिद्धि ली जाती है। अच्छा। जी। ओके ओके। ऐसे ही कोई चीज़ हम उठ के नहीं कर सकते, एनर्जीज हार्मफुल होती है। जी सबसे पहले तो हमें प्रोटेक्शन डाला जाता है, जी। गुरुज के आशीर्वाद हमारे ऊपर रहते हैं, और गुरुज ने दिया हुआ जो मंत्र रहता है हम उसे कर सकते। ओके ओके। विदाउट गुरु तो कोई मंत्र लागू ही नहीं होता है। जी बिल्कुल ठीक है। स्मिता जी, थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे सवालों का इतने अच्छे से इतने डिटेल में जवाब दिया। और अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में उन सवालों को लिख दीजिए, और हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू। वेल 150 से ज्यादा कमेंट्स और एक बार फिर पब्लिक डिमांड पे हाजिर हैं स्मिता। अबे क्या हो गया अब? हैं? आर यू सीरियस? 1 घंटे में कितनी? 1 घंटे में 3 बैटरी? वैसे लगती नहीं है, मतलब एक बैटरी के साथ 3 घंटे का शूट हो जाता है। कर रहे हैं? सच में? आर यू सीरियस गाइस? ही। ओह गॉड यार, मतलब चलो करो, कोई नहीं, कर लो, चेंज करो करो करो। मतलब ये बहुत कम होता है ऐसा कि मतलब एनर्जीज देखिए पे बात energy, कर रहे हैं ना सर, हाँ, तो ये एनर्जी energies तो वो कंज्यूम करते लेगी। हैं। वेल बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, टेक्निकल फॉल्ट तो होना लाजमी है। जब हम बात ही इतनी एनर्जेटिक तरीके से कर रहे हैं, ऐसी ऐसी एनर्जीज के बारे में कर रहे हैं। एंड वेलकम बैक द अनटोल्ड ट्रुथ पॉडकास्ट, और काफ़ी ट्रुथ निकल कर आ रहा है। स्मिता एक बार फिर से हमारे साथ हैं। कहते हैं कि ऐसी एनर्जीज, और खासकर जब आप प्रवेश करके आते हैं ना काफ़ी जगह,
या होटल्स में आप रह रहे हैं या किसी जगह पे जा रहे हैं, तो आपको क्या अनुमान थोड़ा-सा लग जाता है कि यहाँ पर कुछ है या बिल्कुल, किसी की प्रेज़ेंस है? बिल्कुल। अगर मैं किसी के घर में जा रही हूँ या हुँ, कोई हुँ। जगह पे मैं जा रही हूँ, हुँ, तो हुँ। पैरों में ही वो चीज़ आ जाती है, हेवीनेस पूरा आ जाता है और समझ में आ जा और ऐसी जगह पे जो हीलर्स होते हुँ, हैं, हुँ, जो हुँ। एक्चुअल तरीके में काम करते हुँ, हैं, हुँ। वो लोग 10 मिनट के ऊपर बैठ नहीं सकते। उनको एंग्ज़ायटी होने लग जाएँगी, अनईज़ी होने लग जाएगा। हुँ। उनकी बॉडी उनको वहाँ बैठने के लिए परमिशन ही नहीं देगी। क्या बात है! मतलब ये बड़ी बहुत बड़ी बात है कि मतलब इन एंटिटीज़ से तो काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन गौरव तिवारी का ये कहना था जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। वेल जानने के लिए भी आपको पावर्स चाहिए, लेकिन ऐसा भी होता है कि एंटिटीज़ कहीं न कहीं आपसे भी घबरा जाएँ, कि अरे ये मेरे ऑरा में आ रहा है या फिर मेरी प्रेज़ेंस में आ रहा है, तो मैं इससे जितना हो सके दूर रहूँ। नहीं, 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 नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। एंटिटीज़ को क्या चाहिए होता है, हुँ, हुँ। कोई रूल करने वाला कमांडिंग पर्सन उनको चाहिए होता है। हुँ, हुँ, हुँ। बदले में वो जो एक्सपेक्टेशन है उनके, हुँ, जो हुँ, फूड चाहिए या हुँ। जो हुँ, उनकी डिज़ायर है वो फुलफ़िल करने के लिए। तो वो हुँ। हमेशा ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में ही रहते हैं। वैसे प्रेज़ेंस फ़ील कर पा रहे हैं आप थोड़ी मतलब कभी गर्मी, कभी सर्दी ऐसा? वो तो या आप मुझे ही महसूस फ़ील हो रहा खुद है कर गाइज़ रहे आप हो। लोगों को फ़ील हो रहा है कुछ? आप खुद महसूस कर रहे हो। बिल्कुल मैं फ़ील कर पा रहा हूँ एनर्जीज़ कहीं न कहीं। हमेशा अभी अवेलेबल रहती पसीना हैं, हुँ, हुँ। हमेशा अवेलेबल रहती हैं। आपको गरम लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। ओह! कि मैं जब बैठी थी मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरे पास भी मत भटकना। तो अब मेरे पास क्यों शिफ्ट कर दिया आपने? मैंने शिफ्ट नहीं किया, वो आपने एक्सेप्ट किया। नहीं, नहीं, मैं दूर ही रहे जितना हो सके, लेकिन हाँ, ऊपर-ऊपर से बात नहीं, डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो चलो हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे, तो थोड़ा-सा हम इंडियन जो घोस्ट हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे डायन कहा जाता है या चुड़ैल कहा जाता है और आज भी छोटे शहरों में ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या सच में ये सब चीज़ें भी होती हैं? पहले तो हुँ, हुँ। मैं इस चीज़ को नहीं मानती थी कि हाँ, हाँ। डायन है या हुँ, हुँ। चुड़ैल है, हुँ, हुँ। लेकिन ये हादसा मेरे पापा के साथ हुआ है, ओके, बचपन में। कैसा? तब मैं हुँ, हुँ। शायद चौथी में या 5वीं में थी। मेरे पापा मैंने जैसे बताया कि ऑटो ड्राइवर थे, तो उनको हुँ, एक सवारी मिल गई थी। हुँ, तो हुँ। सवारी को लेके वो कोई जंगल एरिया में जा रहे हुँ, थे। हुँ, हुँ। तो एक शैडो थी उनके सामने, हुँ, जैसे हुँ। उन्होंने मुझे बताया, एक शैडो थी उनके सामने, वो उनके पीछे-पीछे जा रहे थे। हुँ, हुँ। फ़ुएल खत्म हो गया, गाड़ी रुक गई। हुँ, हुँ। लेकिन पापा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ? अच्छा। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। हुँ, हुँ। और फिर सामने देखा, उनकी आँखें उन्होंने खोली, तो ना तो सामने कोई था, ना तो पीछे कोई था। हुँ, हुँ। अंधेरे वाली जगह था, जंगल वाला एरिया था, वहाँ पे पापा बेशुध पड़े थे। फिर मॉर्निंग में कोई काश्तकारी था, हुँ, हुँ। जिन्होंने पता लगाया कि ये कौन है, क्योंकि अननोन प्लेस पे गए थे, तो पापा को समझ में ही नहीं आया। हुँ, तो हुँ। मेरे पापा 2 दिन नहीं आए थे घर। गायब रहे गायब और रहे। उनको खुद भी नहीं और पता कि क्या हाँ, हुआ? जब मैंने हम जैसे इंटरेस्ट होके हुँ, सुनते हुँ। हैं, तब उन्होंने बोला था कि कोई एक लेडीज़ थी, जो व्हाइट कलर के कपड़े पहन के वो सामने-सामने जा रही थी। मैं उसके पीछे-पीछे जा रहा था, उसके पैर उल्टे थे। हुँ। ये बचपन की बात है या और उसके बाद फिर कुछ याद नहीं होता? नहीं, 2 उनको दिन? कुछ 2 दिन, तो वो 2 दिन कहाँ थे? वो किस वहीं तरीके पे से थे, वो उनको यही नहीं समझ में आ रहा था एग्ज़ैक्टली। लोग भी पूछ रहे थे कि तुम कहाँ से हो? क्या उनका पूरा माइंड खाली हो गया था। हुँ। फिर जब तीसरे आई थिंक तीसरे हुँ, चौथे हुँ। दिन पापा घर में आए थे, हुँ, हुँ। फिर उनकी हालत वो वैसी नहीं थी। हुँ, हुँ। एनर्जीज़ पूरी ड्रेन हो चुकी थी, थक चुके थे, हुँ, हुँ। बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही हुँ, थी। हुँ। फिर बचपन में बोला जाता था कि बाहेरचं काहीतरी लागलं असेल, हुँ, हुँ, हुँ। मराठी में बोलते हैं कि हुँ, हुँ। बाहर का कुछ तो भी लगा है। लगा है। हाँ, तो झाड़-फूँक करने के लिए हुँ, हुँ। बोलो या मौली के पास लेके जाने, हुँ, तो हुँ। उनका उतारा करने के लिए वो कोई मौली के पास लेके गए थे, हुँ। कामठी में। ये तो ऐसा खूब कुछ तो रावस यानी डिसीज़न कि था, है ना? हाँ, ये मेरी बचपन की बात है। हुँ, हुँ। तब बिलीव हुआ कि हुँ, हाँ, ये हुँ। चुड़ैल भी होती है और ये एनर्जीज़ भी क्या होती इनका भी हैं। दिल आता है? इनमें भी इमोशंस होते हैं? क्या ये भी फ़ील कर पाते हैं? बिकॉज़ हम ये बात कर नहीं, रहे थे कि गिव इमोशंस एंड नहीं टेक। होते, इमोशंस खाली हो जाते हैं। जब वो स्पिरिट्स बन जाते हैं, इमोशंस नहीं होते। एक वीडियो मैं देख रहा था गौरव तिवारी की और वहाँ पर मतलब वो किसी स्पिरिट के साथ कॉन्टैक्ट में थे। तो हुँ, वो स्पिरिट वो जो जवाब देती है आजकल मशीनों के थ्रू या टेक्निकल डिवाइसेस के थ्रू, हुँ, तो हुँ, उसने कहा था गौरव तिवारी को कि यू आर वेरी हैंडसम, हुँ। आई लाइक यू। तो ये प्रॉपर वीडियो है। वो उसके बाद शायद उन्होंने एक पता नहीं क्या साइज़ वगैरह की वो बात कर रहे थे, तो वो बीच में कट कर दिए थे। प्रॉपर वीडियो है, ये दिखाया गया है कि मतलब और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे में
स्पिरिट्स का दिल भी किसी कहीं ना कहीं किसी नौजवान पे आ जाता है, तभी तो वो पीछे पड़ती होंगी, क्योंकि ये बहुत सारे मिथ हैं कि मीठा खा के बाहर मत जाओ, या लड़कियों को कह दिया रात के समय बाल खुले मत रखो, या फिर अगर आप किसी की अगर नई नवेली शादी हो रही है तो हाथों में बहुत सारा लोहा पहनना, चाकू साथ में रखना, ये सिर्फ मिथ हैं, या फिर आपको लगता है कि वाकई में ये सब चीज़ें की जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन के लिए तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करना लाज़मी है, हम्म क्योंकि जिन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है तो वो हम्म लोग तो सुरी, काँटा हम्म अपने पास रखते हैं, नींबू हम्म लेके जाते हैं, सुपारी लेके जाते हम्म हैं, अगर बाहर रात के 11 हम्म बजे के बाहर निकल रहे हैं, हम्म तो ये सारी चीज़ें तो होती है। हम्म। ऐसे कौन से ऐसे रिचुअल हैं जो शमशान में किए जाते हैं, कब्रिस्तान में किए जाते हैं? ये स्पेल्स होते हैं, ये जो लोग होते हैं, जो तंत्र करने वाले होते हैं, जो हम्म मौली होते हैं, या हम्म। जो किसी एनर्जीज को पाना चाहते हैं, तो पाना क्या साध चाहत होती है? पाना इन द सेंस कि वो कैप्चर हो जाए और इनसे फिर जो काम करवाना है वो कर ले, हम्म। तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से सिद्धि और साधनाएं की जाती कि तांत्रिक लोग अप्सराओं को भी सिद्ध कर सकते है। हैं, हाँ, या मतलब बहुत ही खूबसूरत सोल को भी अपने बिल्कुल, पास रख के उससे कुछ भी करवा बिल्कुल सकते हैं? करवा सकते हैं। हम्म। अप्सराएं बोले जाते हैं उसको, अप्सराएं एंजल्स सच में बोलते होती हैं? अप्सराएं हैं। बिल्कुल होती है। मतलब क्या इनका रूप रहता होगा, किस तरीके से बहुत रहते हैं? सुंदर रहती है, हाँ हाँ हाँ। जमीन से परे रहती है, जमीन से परे रहती हैं। जमीन से परे क्योंकि रहती एक है। चीज मैं देख रहा था, कहते हैं कि जब आप कोई चीज सिद्ध कर रहे होते हैं ना, कोई बड़ी एंटिटी सिद्ध कर रहे होते हैं, तो बीच में इंटरप्शन करने के लिए छोटी छोटी एंटिटीज भी एक्टिव हो जाती आती हैं। है, या इसीलिए उनको। अप्सराओं, जैसे कहते हैं ना कि इंद्र का जब भी आसन हिलता है ना, हम्म, कि जब जब इंद्र का आसन हिला है, तो उसने सामने वाली पार्टी को तोड़ने के लिए, ऋषियों मुनियों को तोड़ने के लिए अप्सराओं को जमीन अप्सराएं पर को भेजा कि भेजा जाता है भंग हो जाए। उनको भंग करने के लिए। हम्म। लेकिन उनका एक जुनून रहता है, अगर वो साधना या सिद्धि करने बैठे हैं या होम हाँ हवन हाँ। करने बैठे हैं, तो उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। हम्म। अगर डिस्टर्ब हो गए तो वो जो जितनी भी सिद्धि साधनाएं की, हम्म। तो वो कोई काम की नहीं रहती। क्योंकि ऐसी बहुत सारी मतलब एंटिटीज कहती हैं ना कि मुझे क्यों सिद्ध कर रहा है, किस लिए सिद्ध कर रहा है। कई चीज़ों में क्या सही में आपके राइट और लेफ्ट आकर ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं बिल्कुल और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं करती उससे है, बात कर। बिल्कुल आपके करती साथ है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत चीज़ को बार होता सिद्ध है, कर रहे हो और बहुत आपको बार लगा हुआ हो है। कि बुलाया तो कुछ और था, आ कुछ और गया है? हाँ, ऐसे टाइम में फिर वो डिपार्चर, मैंने पहले ही बोला था कि हम्म। डिपार्चर करना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये भी T3 जब की तरह हम डिपार्चर हो डीमंस सकता है। को वेलकम करते हैं, तभी हम्म हमें समझ में आ जाती है एग्जैक्ट एनर्जीज हमारे सामने कौन सी है। हम्म अगर वो इंट्यूशन में अगर आ भी गई कि ये हम्म। गलत है, तो उसको तुरंत भगाना पड़ता है। पर वो छलावा भी तो हो सकता है ना? क्या है छलावा? जो हम राजस्थान में बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि उछल के लिए, कपट के लिए एक छलावा हमारे सामने आया है। छलावा भी आता है और चकवा भी आता है। ये चकवा क्या है? ये छलावा का ही एक प्रकार है। ये क्या करते हैं? ये चकवा हमको चीजों से गुमराह करने की कोशिश करता है। आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो जा उसी रहे हो पर तो वो, घुमाते रहेंगे? हाँ, आपको छलावा करेगा, हम्म नौटंकी करेगा आपके सामने, शरारत हम्म करेगा, आपको रास्ता घुमा देगा। तो ये हम्म बहुत सारी चीजें होती है, और ये सारी एनर्जीज जो है साइलेंट जगह पे, जंगल की तरफ, हम्म सुनसान जगह पे, हम्म चौराहा जहाँ पे आता है, हम्म या पुराने पुराने बहुत पेड़ होते हैं, ऐसी जगह पे ये चीजें पाई जाती है। क्योंकि मेरे दोस्त ने एक किस्सा बताया था, हिमाचल से थे उसके दादाजी, तो बताया कि आसपास कुछ नहीं है और रात को कोई व्यक्ति आके उनसे माचिस मांग रहा है हम्म, एकदम। ये ऐसी ऐसी डिमांड है, या फिर किसी को लिफ्ट दे दी ट्रक में, ट्रैक्टर में। ये तो गांव की कहानियां हैं, बट क्या ये अब शहरों में क्यों नहीं देखने को मिलती हैं सारी चीज़ें? शहर में हम्म देखो, पहली हम्म बात तो हम्म जो चीजें हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। हम्म ठीक है, अगर हमको बोला जाए कि इस हम्म जगह पे मत जाओ, यहाँ पे कुछ है, हम्म हमने वो कैरी कर लिया, हम्म हम उस जगह पे जाएंगे तो हम्म। हमारा मिथ बन गया, मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, मेरे डर पीछे हो गया। एक डर आ गया। जितना हम डरेंगे उस एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे, और हम्म शहर वाले ये लोग नहीं करते, हम्म। धूम तड़क निकल जाते हैं देख लो रात ना, को अब 11 बजे, सुसाइडल 12 बजे, अपार्टमेंट्स होते 1 हैं। बजे। अब कौन सा ऐसा अपार्टमेंट है अगर वहाँ आप रेंट के लिए रह रहे हैं और आपको पता हो यहाँ पहले डेथ हुई हुई है? होते हैं, बहुत सारे होते हैं बहुत ऐसे। होती है, और मुंबई डेथ में तो प्रॉपर आपको नेचुरल है। सुसाइडल अपार्टमेंट्स मिलते हैं सस्ते पर, कि बिल्कुल, अगर आप इन्हें रेंट कर रहे हैं तो आपको सस्ते पर मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या आत्मा का डिपार्चर हो जाता है, या खास चीज़ से अगर लगाव हो तो वहीं रह जाती है? देखो, मेरा अगर मन उसी जगह पे है तो वो जगह मैं नहीं छोड़ूंगी। हम्म।
ठीक है। तो स्पिरिट एनर्जीज भी ऐसी होती है ना कि उन्होंने वो चीज को बड़े प्यार से संभाल के रखा है, इजीली कोई नहीं लेके जा सकता उससे। एक भूतनाथ करके पिक्चर भी आया था जहाँ अमिताभ बच्चन ने रोल किया हुआ है एक छोटे बच्चे के साथ, राइट। तो उसको वो घर बहुत प्यारा था, तो वो अपना सोल कहाँ छोड़ रहा था वही। देखो प्रेमानंद महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही और मुझे बहुत प्यारी लगी वो। किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि मैं भूत देख सकता हूँ, तो प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर तुम्हारे हाथों उसका कल्याण होना है ना तो दिख जाएगा, लेकिन अगर तुम डर रहे हो तो क्यों दिखेगा। पता लगे कि मैं इसको दिखूं और ये खुद ही प्राण त्याग दे, तो ऐसे में क्यों दिखेगा। वाकई में ये लोग जिनसे टकराते हैं अपने कल्याण के लिए टकराते हैं। जितने भी मैंने आपकी तरह हीलर्स देखे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, या मतलब जो इस तरीके से काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि हम काम करने भी गए और हमने देखा कि एक एंटिटीज़ को किसी ने बांध के रखा हुआ है, तो वहाँ से छुड़ा के अपने साथ हम ले आए कि हम तुझे रखेंगे। ऐसा होता है? मैंने सुना तो नहीं है सर। क्योंकि एंटिटी को बांध के नहीं, मतलब किसी तांत्रिक ने कोई बांध के काम करवा रहा था। हाँ। जस्ट लाइक आप जैसी विमेन वहां गई और उसने उसको छुड़वाया। हो सकता है सर। और उनको अपने साथ अगर उसको सामने से वो चीज दिख गई कि ये तांत्रिक इससे गलत काम कराता है और इसको टॉर्चर कर रहा है, तो उस चीज के निकलने के लिए, क्योंकि उसका ऑरा और उसका एनर्जीज का मैच हो गया, तभी तो वो तुम्हें ही सुनाई दे रही है, किसी और को नहीं। तो बिल्कुल ये बिना डरे अगर उसकी मदद कर दे तो तुम्हारे लाइफ में ब्लेसिंग्स ही रहेगी। बिल्कुल। तो चलिए, कहते हैं कि मतलब घायल तो हर कोई होता रहता है, घायल तो हर एक परिंदा है, दिखला दे तो जिंदा है। लेकिन जब नेगेटिविटी आपके द्वार पर आती है, आपकी लाइफ में चारों तरफ से आपको घेरती है ना, तो आपको पता नहीं लगता कि कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, क्या करें। लव लाइफ हो, फाइनेंशियल हो, या फिर आपकी हेल्थ हो, या कोर्ट केसेस हो। जब लाइफ बैंड बजाना शुरू करती है तो पता नहीं लगता कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं। कौन कौन से ऐसे डिमंस हैं जो लव लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, आपके केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, या पॉइंट टू पॉइंट टॉप 5 डिमंस के बारे में हम बात करेंगे। लूसीफर की बात करें तो लूसीफर से हमें पावर्स मिलते हैं, हम जो चाहते हैं वो हमारे लाइफ में इजीएस्ट वे में मिलता है। ठीक है। पाइमॉन, जो चीज हमें लाइफ में चाहिए, पाइमॉन ऑल टाइम हर किसी के लिए होता है। तो पाइमॉन के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारी विश मैनिफेस्ट होती है। ठीक है। चाहे वो मनी से हो, हेल्थ से हो, रिलेशन से हो, कोई भी चीज। अगर हम बात करें सिट्री की और बेलियल की, तो ये लव के लिए माने जाते हैं। कितना भी बड़ा आपका प्रॉब्लम क्यों ना हो, लव रिलेटेड, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के गई है, वापस नहीं आ रही है, बिल्कुल सिट्री काम करती है। देन उसके बाद उसके लाइफ में जो भी, यानी कि दिल से बिल्कुल भी निकाल दिया है, कोई इमोशंस नहीं है, फिर भी लव अट्रैक्शन के लिए सिट्री काम करती है। ओके। जी। थर्ड पर्सन के लिए? थर्ड पर्सन रिमूव करने के लिए भी काम करती है। वो ला भी सकती है और भगा भी सकती है। अच्छा। अगर हस्बैंड वाइफ केस लेके आ रहे हैं, थर्ड पर्सन उनके लाइफ में है, तो उनको रिमूव करने का काम भी सिट्री कर सकती है। और सिट्री के साथ साथ अगर हम परसॉन की भी बात करें तो परसॉन उसको भगाने के लिए काम में आता है। डिवोर्स केसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल 110% और रिजल्ट 200%। और अगर कोई अटका हुआ है तो वो भी चीजें प्रोसेस के साथ हो सकती हैं। बिल्कुल। लिलिथ भी एक है जो पावर्स हमें देती है, ब्यूटी देती है, अट्रैक्शन देती है, सेक्स डिजायर को फुलफिलमेंट करने में भी लिलिथ हमारी मदद करती है। ओके। एस्ट्रोथ भी है, बहुत प्यारी डिमंस है। और इसके साथ अगर आपने अपना बॉन्ड बना लिया तो ये लाइफ में सबसे ज्यादा लग्जरियस आपको बनाती है। लेकिन हर डिमंस की एक एनर्जीज होती है। डीमंस आप चूज नहीं करते, डीमंस आपको चूज करते हैं कि आप किसके साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो। क्या बात है, आप इन सबके साथ फ्रेंडली हैं, मतलब इन सबके साथ ही आप हैप्पी काम करती हैं। बिल्कुल। मतलब ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, मतलब देखो यहाँ मैं गलत काम तो पहली बात करती नहीं हूँ जी। जहाँ बहुत ज्यादा डेप्थ प्रॉब्लम चल रहा है, निगेटिव चीजें हो रही है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं, उन चीजों को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए मैं स्पेल कास्टिंग करती हूँ। ठीक है। आई एम अ स्पेल कास्टर। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जादू टोना, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र ये मैं यूज नहीं करती और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और मैंने किया भी नहीं है। मैं सिर्फ खाली डिमोनिक स्पेल्स करती हूँ और स्पेल्स से रिजल्ट्स आते हैं और सामने वाला पर्सन हैप्पी होता है।
क्या बात है। 100% रिजल्ट के साथ, जैसे कि कहा है ना इन्होंने पहले भी। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं लाखों की तादाद में, जो आप ले रही हैं, और अगर लोग वो केसेस आपके पास लाना चाहते हैं तो बिंदास ला सकते हैं। कौन कौन से बिल्कुल। ऐसे केसेस हैं? हम्म, जैसे किसी का बिजनेस है, बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी लॉस प्रॉब्लम में है। जा रही है, हम्म, कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पे, तो हम्म, सबसे पहले हमें उस एनर्जीज को चेक करना पड़ेगा हम्म, एग्जैक्टली ये रूट कॉज कहाँ से आया है। जी जी जहां से वो बस गया है वहां से उभर के वो बाहर आएगा, जी। इसकी 200% गारंटी। अगर किसी का डिवोर्स हम्म, प्रॉब्लम चल रहा है, मैरिटिकल लाइफ में इश्यूज हो रहे हैं, हम्म, एक ही घर में रहने के बाद हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, तो वहाँ हस्बैंड के मन में वाइफ के प्रति इमोशंस को क्रिएट करने के लिए भी स्पेल्स किया जाता है। ये कहाँ निगेटिव वे हुआ? आप तो अपनी प्यार लाइफ जो का। है वो सेपरेशन में भी जी हम्म, रहे हो। आप डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन में, वो मस्ती में, आप डिप्रेशन में, तो कहीं न कहीं आप सफ़र हो रहे हो इन सारी चीज़ों। हमें करना क्या है? हम्म, हमें बस उसके माइंड को इमोशंस में डालना है। मतलब प्यार बढ़ाना है एक बिल्कुल, तरीके से। कई लोग बोलते हैं कि हम्म, जैसा है मुझे वो नेचुरल चाहिए। हम्म, अगर नेचुरल चीज़ें हमें ईज़िली मिल जाती, तो हम्म, फिर स्पेल कास्टिंग की ज़रूरत ही नहीं रहती। राइट। हम क्या कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को हम जीना चाहते हैं, जी उसको पॉज़िटिव तरीके से हम लेके जाना चाहते हैं। जी। लेकिन लाइफ़ में ऑल टाइम नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, हम्म, एंग्ज़ायटी है, आप पिल्स ले रहे हो, तो ये क्यों? हम्म, बेस्ट ऑप्शन है ना कि हम्म, आप सामने वाले को हील कर दो। कंसल्ट करके बताओ। जी हाँ, अगर आप भी अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं और ये कड़वा घूंट नहीं पीना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा स्मिता को। बहरहाल समय समाप्ति की घोषणा, और पता नहीं लगता आपके साथ समय कब चला जाता है, लेकिन बैक ऑन पब्लिक डिमांड अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर से नागपुर से इन्हें बुला लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी समय हो गया है, आरजे गौतम इज साइनिंग आउट, लेकिन उससे पहले कैसा लगा दोबारा से आकर? हम्म, पहला जो मेरा पॉडकास्ट हुआ है, लोगों की बहुत डिमांड रही है कि आप सेकंड पॉडकास्ट दीजिए और हम्म, डेप्थ में हमें उनका नॉलेज चाहिए। तो हम्म, हुमा जी और उनके पार्टनर के साथ मैं यहाँ, यानी कि उन्होंने मुझे बोला कि आप फिर से एक बार पॉडकास्ट पब्लिक डिमांड के लिए कर सकती हो तो हम्म, बेस्ट रहेगा। कैसा मैंने बोला लगता है मतलब काम करके, हमेशा आके स्टूडियो वाली वाइब्स? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है सर। हम्म, और हुमा जी जिस तरह से मुझे कोऑपरेट कर रही हैं सारी चीज़ों को लेके, जहाँ हम्म, मैं रुक जाती हूँ वहाँ वो पुशअप दे देती है कि स्मिता जी चलो भागना है। बिल्कुल। ठीक है मैं आ रही हूँ। हम्म, ये चीज़ें हो रही है उनके ये मतलब साथ, फैमिली वाला बॉन्ड कहीं ना कहीं पूरा यहाँ पे फैमिली है। वाला बॉन्ड। चलिए, थैंक यू सो मच। वैसे होस्ट भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब जाने का समय हो गया है। तो आरजे गौतम इज साइनिंग आउट, लेकिन आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ द अनटोल्ड ट्रूथ पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय बरकत माइंड बॉडी एंड सोल।